इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक मटेरिया मेडिका के अध्ययन के क्रम में आज हम लिम्फेटिको ग्रुप की औषधि L1 यानी लिम्फ के बारे में अध्ययन करेंगे, है ना। ये जो है जैसे एस्क्रोफलोसो ग्रुप की औषधियाँ किसी ऑर्गन के कार्य और लिम्फ के उत्पादन तक आपको कार्य करती है, लेकिन जब लिम्फ का उत्पादन हो जाता है तब आपको लिम्फ का कार्य जो है आपको ब्लड को शुद्ध करना, लिम्फेटिक नोड पर अच्छा तथा लिम्फ के व्हाइट ब्लड कार्पल्स पर इसका आपको प्रभाव हो जाता है। ये मिक्स टेम्परामेंट पर कार्य करने वाली औषधियाँ हैं। ये औषधि आपको एंटासिड यानी गैस्ट्रिक को दूर करने वाली, शोथनाशक सूजन को दूर करने वाली और साथ साथ में आपको मतलब कि रक्तवर्धक और आपको सूजन को दूर करने वाली औषधि होती है। ऑर्गेनिक रिलेशन में देखते हैं इसका, यह लिम्फेटिक ग्लैंड, लिम्फेटिक नोड्स एवं अन्य तरह की ग्रंथियों पर और हार्ट, आपको मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, आपको एक्सक्रीटरी ऑर्गन, है ना, साथ साथ में स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन पर इसकी क्रिया को देखा जाता है लिम्फ का, है ना। लिम्फ जो है यह ब्लड को प्यूरिफाई करने होती है। यह आपको लिम्फ एवं ब्लड के व्हाइट ब्लड कार्पल्स साथ साथ में आरबीसी रेड ब्लड कार्पल्स पर प्रभाव रखती है। ये शरीर में आने वाले विजातीय पदार्थ को बाहर निकालने का काम करती है। आपको ब्लड कंजेशन के चलते किसी भी ग्रंथि में सूजन हो जाओ या उसमें इनलार्जमेंट हो जाता हो, उस जैसे टेस्टिकल है, टॉन्सिल है, हाइड्रोसिल है, इस तरह के इनके सूजन में आपको अन्य औषधियों के साथ में लिम्फ-1 का प्रयोग करने पर काफ़ी सफलता मिलती है। स्किन की एक विशेष औषधि है। त्वचा ग्रंथियों में सूजन होना के कारण शरीर के विजातीय पदार्थ का बाहर नहीं निकलते हैं और पसीना के माध्यम से बाहर जब नहीं निकलते हैं तो वहाँ पर इस औषधि का प्रभाव अन्य औषधियों के साथ में हम लोग करते हैं। जैसे आपको स्केबिज खुजली में या आपको त्वचा के दाने या घाव का पस बनना, कान से पीप आना इत्यादि रोग में सी ग्रुप और ए ग्रुप के औषधि के साथ में इसका प्रयोग करते हैं। इनडाइजेशन, एसिडिटी, है ना, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में ब्लड का सप्लाई नहीं होने के चलते उसमें विभिन्न तरह के रोग जैसे वाइट डिस्चार्ज होना, उसमें सूजन होना, तब वहाँ पर आपको उसके म्यूकस मेम्ब्रेन में कोई गड़बड़ी होती है तो वहाँ पर सी ग्रुप एवं भेन ग्रुप के औषधियों के साथ में L1 का प्रयोग हम लोग करते हैं। शरीर के अन्य विजातीय पदार्थ जैसे आपको यूरिक एसिड है, यूरिया है, फॉस्फेट है, आपको उसको मतलब A2 के साथ में बाहर निकालने का काम करती है ये औषधि। सेक्सुअल ऑर्गन, मेल सेक्सुअल ऑर्गन की कमजोरी, इम्पोर्टेंसी के केस में L1 का प्रयोग A3 के साथ में या C4 के साथ में और साथ साथ में आपको S3 C3 के साथ प्रयोग करने पर काफ़ी आपको सफलता मिलती है। इसके बाद में आपको नर्वस डिजीज में आपको जैसे एपिलेप्सी है, आपको हिस्टीरिया है या आपको पागलपन है, वहाँ पर इस औषधि का प्रयोग हम आपको S10 और F1 के साथ में आपको L1 का प्रयोग करते हैं, काफ़ी सफलता मिलती है। हेडेक, माथा में दर्द हो, टूथेक या किडनी में दर्द हो या किडनी से संबंधित कोई बीमारी हो, जिससे पैर के तलवा से, हाथ के तलवा से पसीना अधिक निकलना, वहाँ पर L1 का प्रयोग आपको अन्य सहायक औषधि ए ग्रुप के औषधियों के साथ में प्रयोग करते हैं, काफ़ी आपको लाभ देखने मिलता है। उसके अलावा आपको इसका फर्स्ट डाइल्यूशन में आपका इसका प्रयोग इम्पोर्टेंसी में, इनडाइजेशन में, आंसू मस्कुलर पेन में करते हैं और अन्य डाइल्यूशन का प्रयोग भी हम जैसे सेकेंड और थर्ड डायरेक्शन का प्रयोग आपको क्रोनिक रोग में जैसे आपको हेडेक हो गया, कान का बहना हो गया या आपको हिस्टीरिया पागलपन है ना, उस तरह के रोग में आपको हायर डायल्यूशन का भी प्रयोग करने से आपको काफ़ी लाभ मिलता है।